नमस्ते दोस्तों। कुछ मैं एक्चुअली मतलब हाल ही में बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में एंड आई वांट टू टॉक अबाउट जेंडर मैन। कल क्या हुआ वो बताऊंगी। पहले कल हुआ ये कि मैं बस में थी और एक आदमी मेरे थाइस को ऐसे मतलब मेरे साथ में बैठा था तो ऐसे ऐसे टच कर रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। मुझे लगा यार लग भी सकता है ना, हाथ आ सकता है कभी थाइस पे, इट्स ओके। बट मुझे ऐसा लग कुछ तो थोड़ा सा ऐसे डाउट सा हो रहा था। इजी ट्राइंग टू टच माई थाइस। जब वो उठा तब मेरे थाइस पे हाथ रख के वो उठा। ही वॉज काइंड ऑफ 57, 58 ईयर्स ओल्ड, 60 ऐसा होगा। एंड मतलब वो खड़ा हुआ और मुझे हंस के बोला, मैंने उठी पर होल। मैंने उसको जो गुस्से से देखा बट मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे दिमाग में मतलब अंकल जैसा फीलिंग आया तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। और फिर से एक बार मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार बन गई। ये आज की बात नहीं है, लाइक बहुत लोग हैं जो यहाँ पे रगड़ा है इन लोगों ने और मेरे दे कॉल अप टू माई बॉडी। लाइक मैं क्या बोलूँ, मतलब एक मैं जब कल गाड़ी से आ रही थी तो देयर वाज ए गर्ल यू नो हु इज इन हर आई थिंक 40s। उसने वो पहना था, क्या बोलते इसको, मतलब जीन्स पैंट पहना था एंड शी वाज लाइक थोड़ा सा मस्कुलिन इसका लुक्स था। एंड देन दिस गाय टोल कि भाई ये इस उम्र में जीन्स पहनती है एंड ही लिटरली बुलिड हर, मतलब फॉर नो रीजन, फॉर नो एट ऑल रीजन, नो रीजन। और मैं फिर से डाउन हो गई। मतलब आई मीन आज मैं 33 की हूँ तो मैं शायद शादी नहीं करूँगी पता नहीं। बट अगर नहीं करूँगी तो कितना भूली होगा, अभी भी कितना भूली है दैट आई एम नॉट मैरिड एट दिस एज। It's so disturbing, you know. It's so awkward. मतलब हम क्यों हमें ऐसा सहना पड़ता है यार? Why we can't just be accepted the way we are. You know, it's such a gender problem, man. It's such a gender problem. Oh God, I'm so tired of this talking about gender. इतना gender when I was AP and I got introduced to gender, I never thought that you know इतना लाइफ में एक्सपीरियंस करूँगी in like my professional life, personal life. I have experienced gender like that. Oh my God, gender is so strong, oppressed. मतलब strong aspect of oppression, domination. अगर आप ही करो, आप लड़की हो, आप किसी के नीचे हो और मतलब नीचे फील करके आप ही करोगे ना उसके साथ, उसकी बकवास बातों पे हाँ करोगे ना तो ठीक है, यू नो यू विल बी एक्सेप्टेड एंड यू विल बी गिवन enough you know preferences and whatever. If you choose to say no, खत्म। फिर आपके ऊपर आपको इतना टारगेट किया जाएगा जिंदगी में कि आप कभी भी इससे उभर नहीं पाओगे। मैं हाल ही में आई वॉज मेंटली सो डाउन, यू नो लाइफ में पहली बार ख्याल आया कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ। फिर ऑब्वियसली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे संभाल लिया और मेरे भाई ने। बट मतलब मैं इतनी जो सिक्योर लड़की हूँ जिसको मेंटल हेल्थ का इतना ज्ञान है, अवेयर है, ऑल द चीज़ों से अवेयर हूँ, ऑल द एस्पेक्ट से अवेयर हूँ, उसको अगर सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं तो किसी को भी आ सकते हैं। बस मैं लड़कियों से ये बोलना चाहती हूँ ना कि दुनिया जो यू नो दे कीप ट्राइंग कि यू नो सबकी गलतियों का यू नो ब्लेम जो आप पे जाता है एंड समटाइम्स लगेगा कि इतना कुछ हुआ है ना तो यू आर द ओनली वन हु इज यू नो हु इज टू बी ब्लेम्ड। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, बहुत ऐसे पूरा एनवायरनमेंट नैरेटिव सेट किया जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट सम पीपल्स इनसिक्योरिटी, आपकी वजह से, बहुत चीजों की वजह से जो संभाल नहीं पाए, अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाए और वो आप पे थोपेंगे। और वो जो मतलब वो
द वे ये थोपेंगे ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, हमारे लिए बहुत टफ होने वाला है। और इसीलिए तो लड़कियां ऊपर नहीं है यार। I mean the kind of representation in the lower house, in the upper house, why it is only male? अरे मंत्रियों में देखो how many girls are there man? Because it's like that only, मतलब there is invisible power that guys has, that men has in India at least. I don't know about other places. वो तो अभी से वीक कर देता है। I am so reluctant to get married to someone. I have a guy in my life like who is really nice. Still I'm not able to love him because of all these experiences I have in my life. And कुछ लड़कियां भी ऐसी है जो पैट्रियार्की को रिप्रोड्यूस करती है। So when it's already a big fight, लड़की versus लड़की versus their power, I mean लड़की versus their oppression, जब लड़की में से ही ऐसे अप्रेस्ड वो है पैट्रियार्की लड़कियां है तो हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इतना दिनों से एक्चुअली कुछ नहीं हो पाया, और हम लोग आज भी हर तरीके से एब्यूज हो रहे हैं यार। पोकिंग, डिफरेंट कमेंट्स, मतलब लड़के होने के बहुत फायदे हैं। आप साथ में दारू पी सकते हो, हम नहीं पीते हैं, तो मतलब you'll be bullied in different way. People want to touch you. When they can't, they will just bully you. That's the truth. That is the fucking truth. They try to touch you. They try to humiliate you, abuse you, touch your body, do whatever they want to do with your body. When they can't, when they you were saying just no to you, no, be in your limits, and then that's the problem. Then they abuse you in a different way. I have been sexually harassed by so many times with so many people. किसी ने कभी पिछवाड़े पे सिमटा काटा, किसी कोई कभी अपना पेनिस यहाँ पे रगड़ रहा था, कि कोई कभी यहाँ पे टच कर रहा था. All this I have gone through man, and all my friends have gone through all that. इससे भी बहुत गतियाँ, बहुत ऐसी चीजें जो मैं बोल नहीं सकती. And something all of my friends have gone through, because people say no, all men are not equal, but you know what, also men have gone through all that. सब औरतों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है. ये कोई नहीं बचा. बिल्डिंगों में भी रहने वाले भी नहीं बचे हैं, सड़क में रहने वाले भी नहीं बचे हैं, कोई भी नहीं बचा. सड़क में रहने वाला को प्रेग्नेंट करके छोड़ा जाता है और बिल्डिंग को ऑपरेशन कर लेते हैं. दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस वर्ल्ड. बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है कि भाई जस्ट बिकॉज आई एम बोर्ड. अब ये लोअर कास्ट में जैसे जन्म होने के बाद सर्टेन लेबर करना पड़ता है उनको. ये औरत होने के बाद सर्टेन औरत फीमेल इज ए हाउस होल्ड माइनॉरिटी. एवरी फैमिली इज माइनॉरिटी. और अगर औरत आज नहीं जानेगी ना तो हम कभी भी इक्वल ऑर्डर हमारा नहीं होगा, इक्वल पावर नहीं होगा हमको. पावर तो ना, पावर के नाम पे पावर तो दिया गया है यार. वोटिंग पावर भी है हमारे पास, एप्लीकेशन पावर भी है. अभी हम लोग सारे स्कीम पे हकदार है. बट ये सब कब हटेगा? यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर मैन, अदरवाइज नहीं होगा. औरत को दूसरे औरत की सपोर्ट करना पड़ेगा. इसीलिए गॉसिप छोड़ो, सपोर्ट करो लोगों को, समझो. सबके हालात वही है यार. सब कहीं न कहीं कोने में रो रहे हैं, नहीं बात कर पा रहे हैं किसी से भी, क्योंकि हर कोई उनको बोलेंगे कि तुम में गलती है कि तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम में गलती है कि तुम प्रोफेशनल